मीडिया पे अक्सर हमको लोग गाली गलौज देते हुए देखते हैं। अच्छा मुझे भी नहीं लगता। एक सभ्य परिवार से, सभ्य समाज से आता हूं, गाली देना बिल्कुल शोभा नहीं देता। लेकिन जितने भी मातृ शक्तियां बैठी बड़ी दूर से आई हैं, सभी दीदियों को हमारा प्रणाम है। जितने भैया लोग आए हैं बड़ी दूर से चल के इंतजार किया, सबको मेरा प्रणाम है। बहुत सारा प्यार साधुवाद है। देखिए, आज देश में एक बड़ा गंदा माहौल बनाया जा रहा है, आप लोग देख रहे हैं। अभी तक तमाम पार्टियों के द्वारा हमको आपस में लड़ाया गया, देखा आपने। अब तक बड़ी मुश्किल से, अब अभी तक भारत में ठाकुर रहें, पंडित रहें, यादव जी रहें, प्रजापति रहें, कनौजिया रहें, राजभर रहें, भर रहें, सब लोग रहें। बड़ी मुश्किल से हम लोग हिंदू बने कि नहीं बने। हाँ करते रहिएगा तो बोलने में अच्छा लगेगा। हमको हिंदू मुस्लिम से लड़ाया गया। आज एक ऐसा सिगुफा सरकार के द्वारा छोड़ दिया गया कि हम आप आपस में बंटने लगे। हम एक दूसरे की जातियों को पूछने लगे कि नहीं हम तो फलाने हैं, धमाके से काहे बोली। पहली चीज आपको बता दें कि भारत में 5000 से अधिक जातियां हैं। सबका अपना वजूद है, सबकी अपनी पहचान है, सबका अपना कार्य है। आज हमारे देश को एक ग्रहण लगा दिया जा रहा है, जिसको जाति रूपी ग्रहण बोल रहे हैं। सभी जातियां इससे प्रताड़ित हैं। थाने में 90% से ज्यादा 5 कानून, जिसमें सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि इसमें 99% मामले फर्जी होते हैं, फिर भी सरकार नया अमेंडमेंट लाके उसको प्रस्तावित कर दे, जैसे हरिजन अधिनियम। इससे हमारे बहुत भाई प्रताड़ित हैं। मैं पैरवी करता हूं दिन रात, मुझे पता है। दहेज उत्पीड़न, यौन उत्पीड़न, इस तरह के जितने मामले 90% ये हथियार बन चुके हैं। अब उसके बाद सरकार क्या ले आई? यूजीसी कानून। मैं किसी भी कानून का विरोध नहीं करता, किसी भी कानून का समर्थन नहीं करता, लेकिन एक बात कहता हूं, जो कानून हमको आपस में बांट दे, ऐसे कानून की हमको आवश्यकता नहीं है। बांटने का काम कर रहा है। देखिए, बांटने का काम हमेशा सरकारें करती आई हैं। हम आप सरकार के हाथ की कठपुतली हैं। कोई एक नेता खड़ा होकर के, जो भारत का प्रधानमंत्री हो, जो 3 बार से ज्यादा मुख्यमंत्री रहा हो, तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गया हो, कई बार सांसद रहा हो, देश का गौरव है, जिसे हम लोग श्रद्धेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, जो भारत की संसद में खड़ा होकर के कहे कि मैं पिछड़ा हूं। तो मेरा मानना है कि पिछड़े आप नहीं हो मोदी जी, पिछड़ी आपकी सोच है। पिछड़े अगड़े की बात तो हम लोगों ने नहीं करी ना, लेकिन संसद में खड़ा होकर के अगर कोई आदमी 3 बार प्रधानमंत्री और 3 बार मुख्यमंत्री बनकर ये कहे कि मैं पिछड़ा हूं, तो मुझे मानना चाहिए कि ऐसे लोगों की सोचें पिछड़ी हो गई, जो भारत की सर्वोच्च गद्दी पर बैठकर कहे हम पिछड़े हैं। अब यहीं से आपका मेरा एक कहना है कि लड़ाने का काम सरकार कर रही है और हम आप लड़ रहे हैं। देखिए, जातियों की आधारशिला हिंदुत्व है। हम जितने लोग यहां बैठे, हमने किसी की जाति नहीं पूछी। आप सब लोग हिंदू हैं। हमारे भारत की आत्मा हिंदुत्व में बसती है। इस भारत के लिए हमारे पुरखों ने 5000 वर्षों तक अपनी गर्दनें बलिदान करी हैं। हिंद से लेकर और नेपाल बॉर्डर तक केवल हमारी संख्या लड़ी है, और लड़ करके भारत में सबको बचाया है। हमने कभी जातिवाद नहीं किया। जातिवादी होने का टैग किसी विशेष जाति को लगा देना और उस पर उसके आधार पर उसको विभाजित कर देना, यह हमारे आपकी गलत नीतियों को चरितार्थ करता है। जाति प्रमाण पत्र तहसील में बनता है, हमारे घर में नहीं बनता। और जिसको जातिवाद करार दिया जाता, लोग जाके लाइन लगा के फार्म भर के जाति प्रमाण पत्र बनवा के अगले को गाली देते कि हमको जातिवाद जो है, जातिवाद का पाठ पढ़ाया जाता है। जब तक हम एक जाजम पर, एक कमरे में संगठित होकर काम नहीं करेंगे, तब तक हम ऐसे ही मारे जाएंगे। आप देख लीजिए, बंगाल का चुनावी मुद्दा था, अभी आप कुछ दिन पहले आपने देखा, वहां किसी ने संविधान का नाम लिया क्या? हमको एक वीडियो दिखा दीजिएगा कि वहां संविधान को बचाने की या संविधान को जो है जलाने की बात कही गई हो। वहां मुद्दा क्या था जानते हैं? हिंदुत्व की सरकार बननी चाहिए। था कि नहीं था? मैं बंगाल की बात कर रहा हूं। अभी कुछ दिन पहले राजा भैया ने एक बयान दे दिया था कि यदि सनातन मजबूत होगा तभी संविधान बचेगा। यही कहा था ना? कितने लोगों ने गाली दे दी उनको। तो आजकल कुछ अल्पज्ञानी लोग जो आरक्षण से दिमाग पाए हैं, वो ये चीज नहीं समझते हैं कि हमारी मजबूती कहां है। जम्मू कश्मीर की बात कर रहा हूं भाई साहब, एक प्रतिमा नहीं लगी है बाबा साहब की आज तक। जानते क्यों? क्योंकि वहां हिंदू पलायन की दिशा में है। जहां हिंदू मजबूत होगा वहीं ही भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा लगेगी, और जहां हिंदू मजबूत नहीं होगा, किसी की अम्मा ने दूध नहीं पिलाया कि वहां बाबा साहब की प्रतिमा लगा ले। हम करते हैं सम्मान, हमारे बाप दादाओं ने नसों में भरा है। हम एक दलित मां को, सबरी मां को हमने मां का दर्जा दिया है, यह हमारे बाप दादाओं ने नसों में भर दिया है। हमने एक वाल्मीकि समाज के लोगों का ग्रंथ पढ़ा है, यह हमारे बाप दादाओं की देन है। हमारे भगवान श्री राम सबको सम्मान देते हैं। हम जातिवादी कैसे हो गए? हम तो भारत में रहने वाली सभी जातियों को, मास्टर साहब पढ़ाते हैं, इन्होंने बच्चों की कभी जाति नहीं पूछी। लेकिन ये जब एक कॉलम भरने बैठते हैं तो इनको जाति प्रमाण पत्र का सर्टिफिकेट उसमें लगाना पड़ता है। तो हमको बात कौन रहा है? सरकार के लोग बांट रहे हैं, लड़ हम आप आपस में रहे। सरकार की नीतियों को समझना पड़ेगा।
कोई एक दो कौड़ी का नेता ऊपर से खड़ा होकर के एक आदेश जारी कर देता, हम आप उस पर मर मिटते हैं। तो हमको आपको हमारे आपके बाप दादा ने संस्कार नहीं दिया कि हम किसी जाति का अपमान करें। जाति का अपमान करवा कौन रहा है? ऊपर के लोग करा रहे हैं, हम आप आपस में लड़ रहे हैं। तो हमको आपको संगठित होकर, जब तक ये हाथ है भाई साहब, ये जब तक मुट्ठी नहीं बंधेगी आप कुछ नहीं कर सकते। एक अकेली उंगली लेके लड़ते रहो, किसी से नहीं लड़ पाओगे आप। 100 से ज्यादा संगठन हिंदुओं को विखंडित करने के लिए काम कर रहे हैं। कितने देशों का फंडा जो है वो फंडा और चंदा लगा रहे हैं कि हिंदू कटे घटे। आज सबसे ज्यादा धर्मांतरण हिंदुओं का हो रहा है। मैं क्यों गाली खा रहा हूं भैया? मैं अपनी बिटिया की शादी करने के लिए यहां आया हूं क्या आप लोगों के बीच में? हम लोग क्यों तेल फूंक रहे हैं? आपको संगठित करने के लिए। और हमारे परम पूज्य गोरक्ष पीठाधीश्वर ने एक बात कही थी। क्या कहा था? कि हम बटेंगे तो हम कटेंगे, और इसीलिए आपको बांटा जा रहा है ताकि आप कटने की दिशा में अग्रसर हों। 100 करोड़ हिंदू हैं, यही कहा जाता है ना भाई साहब। मैं आपको बताता हूं कितने हिंदू हैं। 50 से ज्यादा लोग, 50% से ज्यादा लोग घरों से नहीं निकलते हैं। कहते हैं मेरा क्या जाता है भैया, मेरा परिवार सुरक्षित, मेरी बेटी सुरक्षित, मेरी बीवी सुरक्षित, घर में बढ़िया टीवी लगी है, बढ़िया एसी, बढ़िया बीवी, घर से नहीं निकल रहा है। और 50% की बात खत्म कर दीजिए, बचा 50%, जिसमें से 25% कन्वर्टेड हो चुके हैं। उनको धर्म से नहीं मतलब, वो धंधा चला रहे हैं। तमाम संगठन के लोग मिलेंगे, तमाम ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको बांटने की बात करेंगे, तमाम वो लोग ऐसे मिलेंगे जो कहेंगे क्या तुम ठेका लेकर बैठे हो का? तो इनकी 25% की बात आती है। बाकी बचे 25%, जिसमें आपको 15% धर्मांतरण की तरफ बहुत तेजी से बढ़ाया जा रहा है। तमाम ईसाई मशीनरियां काम कर रही हैं जो उनको ईसाई बनाने पे तुली। और अब बचा 10%, जिसमें हम लोग आते हैं। अपना परिवार, अपना घर, सब कुछ दांव पे लगा के आपके लिए लड़ रहे हैं ताकि हमारा हिंदू समाज मजबूत हो। हम लोग फंड नहीं लेते कहीं से, कोई चंदा नहीं मिलता है। अपने घर का पैसा लगा के आपको मजबूत किया जा रहा है ताकि आने वाली पीढ़ी आपकी मजबूत हो, आपके बच्चे सुरक्षित पढ़ सके, सुरक्षित जा सके, सुरक्षित आ सकें। आपको बता दें कि मैं किसी धर्म का विरोध नहीं करता, लेकिन एक छोटी सी बात बताता हूं कि जब कोई मौलाना पढ़ता लिखता है ना, तो वो जितना पढ़ेगा उसकी दाढ़ी उतनी बड़ी होगी, वो उतना अल्लाह अकबर करेगा। लेकिन जब कोई हिंदू पढ़ेगा और हिंदू का लड़का मजबूत होगा तो कहेगा मैं भगवान को नहीं मानता। क्या है भगवान? ये हमारी आपकी विसंगति है। हमारा आपका लड़का जैसे ही ग्रेजुएट होता, जैसे ही पढ़ता जाएगा, वो भगवान की तरफ उसकी आस्था खत्म होती जा रही है। अपने घर के बच्चों को पढ़ाइए, और कहां पढ़ाइए? गुरुजी जैसे स्कूलों में। आप अपने बच्चों को कहते हैं भैया मेरे बच्चे में संस्कार नहीं, कहां से आएंगे संस्कार? कहां भेज रहे हैं आप अपने बच्चों को? सेंट कॉन्वेंट, सेंट मैरी, सेंट फ्रांसिस, फलाने फलाने ईसाई स्कूल हैं सब, जहां आप अपने बच्चों को भेज रहे हैं। यही बात गौतम रावत ने कह दी थी, उसको जेल भेज दिया गया बिना वजह। 2 महीना जेल काटा, वो बाहर आया। क्यों? क्योंकि आप बोलना ही नहीं जानते। हम लोगों की आत्माएं मर गई हैं, हम जागना ही नहीं चाहते। आप अपने बच्चे को ईसाई बनाने की तरफ भेज रहे हो और उम्मीद करोगे कि भारत के संस्कार हमारे बच्चों के अंदर आए, तो उन ईसाई मशीनरियों में बच्चों के लिए मम्मी मॉम हो गई और डैडी डेड हो गए। कहां से लाएंगे संस्कार? आपके अपने बच्चों को IAS PCS बनाना है तो आपको उच्च क्वालिटी वाले स्कूल में भेजना है, तो आप एक ही चीज हासिल कर लीजिएगा। IAS PCS के माँ बाप तुमको वृद्धाश्रम में मिलेंगे, ज्यादा पढ़े हुए बच्चों के माँ बाप वृद्धाश्रम में मिलेंगे। वहां नहीं सिखाया जाता। हम लोगों को पढ़ाया गया कि हमारे माँ बाप हमारे भगवान हैं, प्रथम भगवान आपके माँ बाप हैं। मैं सरकारी स्कूल में पढ़ा हूं, मेरी शिक्षा बड़ी अच्छे स्कूल में नहीं हुई, लेकिन इतना जानता हूं कि मेरे माँ बाप खुश हैं तो मेरे लिए वही तीर्थ काशी है। अगर आपके घर वाले नहीं खुश, आपके माँ बाप नहीं खुश, तो कितनों चारों धाम कर लो, बेकार है। हमको परिवर्तन अपने घर से लाना है। अपने बच्चों को अगर अच्छा संस्कार देंगे तो वही आएगा। आजकल हम परिवार में देख रहे हैं कि माँ बाप अपने बच्चों को समझा नहीं पा रहे हैं। एक परिवार में 4 चूल्हे हो गए। जब आप अपना घर नहीं सुधार पा रहे हो तो आप देश क्या सुधारोगे? अपने घर से परिवर्तन शुरू करिएगा। और जितनी माएँ बहनें हैं सबको बता दूं कि अगर आप अपनी सास की सेवा नहीं कर सकती हैं तो आप उम्मीद मत करिएगा कि आपका बेटा आपकी सेवा करेगा। आप जो बोएंगे वही काटेंगे। अगर आप कांटों के पेड़ लगा रहे हैं तो आप आम खाने को उम्मीद मत करिएगा, मिलेगा आपको कांटा ही। हम तमाम घरों में जाते हैं जहां बंटवारे की बात होती है तो मैं थोड़ा सा भावुक हो जाता हूं वहां पे कि जिन माँ बाप ने अपने बच्चों को अपने खून से सींचा है, आज वही बच्चे अपने माँ बाप को बांट के अलग करे दे रहे हैं। बड़ी पीड़ा होती है कि हमारा देश कितना उन्नति कर रहा है, और जो बच्चे, जो युवा साथी अपने बाप की सेवा नहीं कर पा रहे हैं, जवान लड़ा रहे हैं, जवाब दे रहे हैं, तो मेरे भाई आप कितने भी तीरथ कर लो, गंगा नहा लो, सब बेकार है। तुमको मोक्ष नहीं मिलने वाली। भगवान आपसे खुश नहीं होंगे, कितनों राम मंदिर टहल लो आप, कोई मतलब नहीं बनता। जिस दिन आपका सही में हृदय परिवर्तन हो गया और बड़ों के लिए आदर भाव आ गया, उस दिन आपकी शिक्षा और शिक्षार्थी, विद्यार्थी, टीचर सब धन्य हो गए।
तो हम यहीं से आपसे बस छोटा सा संदेश लेके आए हैं कि हिंदुत्व तो वही है, जब अपने घर की चौखट से हिंदुत्व पैदा होता है, वहां से हमारा हृदय परिवर्तन होता है, हम अपने बाप बाप को अपना भगवान मान लें तो सभी भगवान खुश हैं। कोई भगवान नहीं कहते कि आप अपने माँ बाप का अनादर करके मेरी पूजा करने आए हो। आप राम को मानते कि नहीं मानते? जितने लोग हैं भगवान राम को मानते कि नहीं मानते? अपने बाप की दी हुई कथन के लिए 14 वर्ष वनवास काटे हैं, काटे कि नहीं काटे? तो भगवान को मानते हो तो उनकी लिखी हुई किताब को भी मानो। राजा दशरथ के प्राण चले गए, लेकिन उन्होंने कहा कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। भगवान राम 14 वर्ष तक वनवास काटे, अपनी पत्नी के साथ लेके गए। आजकल की बीबी अगर मिल जाए तो कहेंगे तू काटा तो हर बाप दिए हैं, हम काहे काटी, हम तो घर में रह जा, तू वनवास काट लो अकेले। लेकिन पत्नी धर्म भी यही कहता है कि पति जिसमें खुश है पत्नी भी उसी में खुश रहना चाहिए, ये हमारा धर्म कहता है। आजकल तमाम डिवोर्स के भी केस देख लो, आज शादी नहीं हुई कल तलाक फाइल है, वकीलों की भी चांदी। इसमें वकील कहाँ चाहता है कि हमारी रोजी रोटी बंद हो? तो हिंदुत्व सनातन धर्म कहता है कि पत्नी की डोली जिस घर में गई है उसी घर में अर्थी निकले, वो हिंदुत्व है। भगवान राम की मर्यादा को जिए, वो हिंदुत्व है। हम अपने माँ बाप के संस्कारों को ना भूले, वो हिंदुत्व है। और जहां हमारा धर्म मजबूत है वो हिंदुत्व है। बाकी फेसबुक पे आप लोग देखते रहते हैं, तो अब गाली वाला भी मैटर बता दो। तमाम जगह लोग कहते हैं भैया बहुत गरियाते हैं। मैं आया तो गुरुजी ने भी हमको कान में थोड़ा सा संदेश दे दिया कि भैया विद्यालय का पूरा ख्याल रखा जाएगा। देखिए, अगर ताली बजा के हमारा धर्म बचा होता तो हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम और श्री कृष्ण को कभी शस्त्र उठाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। हम स्कूल से आते हैं कि हमारा थोड़ा सा यह है कि पहले बात फिर मुलाकात और जरूरत पड़ेगी तो जूता लात। तो हम सनातन संस्कृति को मानते हैं। पहले आवेदन करेंगे, निवेदन करेंगे, नहीं मानोगे तुमको उजाड़ फेंकेंगे, तुम किसी भी स्तर के हो कोई मायने नहीं रखता। करनी सेना का काम यही है। हम भगवान की राह पे चलते हैं, हम धर्म के लिए आपके साथ लड़ेंगे, आपके साथ मरेंगे और आवश्यकता पड़ेगी तो अपनी गर्दनें भी आपके लिए बलिदान कर देंगे। ये हमारा धर्म कहता है, ये हमारी कड़ी सेना कहती है।